जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजिस वर्ल्ड। आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी लेके जिसका शीर्षक है भिखारी का श्राप। दोस्तों, एक भिखारी था। वह भिखारी हर दिन एक दरवाजे के पास जाकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर भगा दिया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बन बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ के धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर उस भिखारी को मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून निकलने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि उस भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। तब सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता तो कोई उसको मारता, तो कोई अपमानित करता तो कोई गालियां देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को आया देख वह खटिया से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और ये आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक ने मुझ पर पत्थर दे मारा, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बांटकर खाए और भगवान को धन्यवाद देकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने उस सेठ के पास जाता है, पर सेठ ने पहले से ही गर्मा गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। तो क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखते हैं? फिर भी यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब दिखता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करे तो अच्छा ही करे
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होंगी। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इन्हीं तरह की कहानियों पर आधारित होंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।